मैं ही ये सब कुछ कर रही हूं। वो लड़की पायल, मेरे कहने पर उसने तुम्हें मेल भेजा है। उसके फादर तुम्हारी कंपनी में वर्कर थे, उसी दौरान उनकी मौत हुई। मैंने ही पायल को कन्विंस किया कि वो तुम्हारी फैक्ट्री में नेग्लिजेंस का दावा ठोक दे। सही कहा तुमने। यस, अपने फायदे के लिए मैं उस लड़की का इस्तेमाल कर रही हूं, जिसके लिए मैं उसे बहुत कॉम्पेंसेट भी कर रही हूं। बहुत फेयर डील कर रही हूं मैं तुम्हारे साथ मिस्टर रमन भल्ला। मेरे बच्चे मेरे साथ वापस आ जाएंगे तो मैं पायल से कहूंगी कि वो ये केस वापस ले ले, और ये फैक्ट्री यूनियन, हमारे इन्वेस्टर्स, इन सबको मैं संभाल लूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी ये स्टूपिड डील ना आप अपने पास ही रखिए, हमें ये सब नहीं चाहिए। और मेरे पापा इसमें से कुछ भी नहीं मानने वाले। जो करना है आप कर लीजिए, करण और रोहन यहीं पे रहेंगे, समझिए आप? एग्जैक्टली। और तुम दोनों क्या देख रहे हो? चलो अंदर, चलो अंदर। ये भूखों की तरह खाना बंद करो और अंदर जाके काम करो चुप करके। I said stop it! Enough! मेरे ये दोनों बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली। आपके ये दोनों बेटे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जो करना है कर लीजिए। ओके कूल। अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार होंगे, इसलिए अब अपनी बर्बादी के लिए तुम तैयार हो जाओ मिस्टर रमन भल्ला। नहीं मॉम, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आई कांट स्टे, नॉट फॉर अ मिनट, नॉट फॉर अ सेकंड, प्लीज मॉम। मॉम, मेरे बच्चों, डोंट यू वरी, बस आज रात की बात है। मॉम एक रात और। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोगों के पास सिर्फ आज की रात है, क्योंकि कल मैं अपने बेटों की बारात लेकर आऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इशिता इनकी बारात लेकर इनको यहाँ ले आई थी। और अगर आप लोगों को ये डील मंजूर नहीं है तो इट्स ओके, बट आई विल मेक श्योर कि पायल तुम्हें जेल की हवा खिलाएगी, और उस आग को मैं ऐसी हवा दूंगी कि पूरा भल्ला परिवार इस आग में जलकर राख हो जाए। ओ प्लीज जस्ट शट अप। आपने पहले भी हमारी फैमिली को मुसीबत में डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमने आपका हर बार डटकर सामना किया, और इस बार भी हम आपकी धमकी से डरने नहीं वाले, समझिए आप? सो जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। और हाँ, जाने से पहले ये खाना ले जाइए यहाँ से। आपके दोनों ये बेटे हमारे घर रह रहे हैं तो हमारे घर का नमक खाएंगे और यहीं का काम करेंगे। तुम दोनों बहुत पछताओगे। मेरे बच्चों, किसी से डर के मत रहना और इस घर का कोई भी काम मत करना, और इन लोगों के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल सवेरे मैं आऊंगी और शान से तुम दोनों को यहाँ से ले जाऊंगी। ओके? हाँ मॉम, हम अपना ख्याल रखेंगे। इनफैक्ट आप अपना ख्याल रखिए। मॉम, आप घर जाके आराम से सोना, क्योंकि नींद अब इन लोगों की उड़ेगी। राइट। हम आपका वेट करेंगे। आई लव यू। लव यू, लव यू मेरे बच्चे, लव यू। सो मिस्टर रमन भल्ला, आप लोगों के पास सिर्फ आज की रात है, और कल सवेरे मुझे तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा। ये खाना तुम्हारी मॉम लाई है ना तुम्हारे लिए? हाँ, वो आलिया, ये बाहर की गंदगी गटर में फेंक दो, जितनी है उतनी काफी है इस घर में। एंड हाँ, मुझे नींद से याद आया, मैं देखना चाहता हूँ कि भूखे पेट ये सोते कैसे हैं, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। चॉइस इज योर्स। एक बात तो अच्छी है रमन, वैसे हमें ये पता है कि ये सब सुधा का किया धरा है, वो आपको फ्रेम करने की कोशिश करी, बस अब हमें इस बात को प्रूव करना होगा, दैट्स इट। लेकिन उसके लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये पायल जो भी लड़की है ये क्यों कर रही है ऐसा। ऐसी क्या मजबूरी है कि वो सुधा का साथ दे रही है? या तो वो मैनिपुलेट कर रही है पायल को, या मे बी ब्लैकमेल कर रही है। इशिता, उसके लिए ये तो पता लगाना जरूरी है कि पायल नाम की कोई लड़की है भी या नहीं। क्या पता सुधा हमें डराने की कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही हो और पायल नाम की कोई लड़की हो ही नहीं, और अगर है तो वो कौन है, क्या करती है, सब पता लगाना पड़ेगा, बिकॉज उसने अपने मेल में अपने बाप का नाम तक नहीं लिखा है। वो बाप जिसकी मौत हमारी फैक्ट्री में हुई। मुझे तो यही नहीं पता कि ऐसा कोई वर्कर हमारी फैक्ट्री में था या नहीं। कोई वर्कर था ही नहीं पापा, क्योंकि कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है हमारी फैक्ट्री में। What? आपके वापस आने के बाद मैंने एचआर डिपार्टमेंट के मनीष को कांटेक्ट किया था। मैंने कहा कि वो अपनी फाइल्स चेक करके मुझे बताए कि किसी वर्कर की डेथ हुई है किसी फैक्ट्री एक्सीडेंट में,
पर उसने कहा कि कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, तो डेथ कहाँ से? एंड अगर किसी वर्कर को चोट तक लगी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कॉम्पेंसेशन के बिना छोड़ा जाए। पापा, आपको याद है लास्ट ईयर हमारे बदरपुर वाले प्लांट में आग लग गई थी, वहां पे हम सब खुद गए थे सबको देखने के लिए, और जहां तक हमें याद है किसी भी वर्कर की वहां पे एक्सीडेंट से डेथ नहीं हुई थी, सिर्फ एक वर्कर को चोट लगी थी और उसको कॉम्पेंसेशन का चेक हमने तभी दे दिया था। करेक्ट। आई नो व्हाट यू आर सेइंग इज राइट आलिया, लेकिन बेटा सुधा बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी एंड शी इज अ डेंजरस वुमन। अगर वाकई पायल नाम की कोई लड़की है तो हमें कहीं और से पता लगाना होगा, वी कांट गो टू द कॉप्स, क्योंकि अगर सुधा को पता चला ना कि उसका प्लान खतरे में है तो वो पायल की जान को खतरा पहुंचा सकती है। शगुन के एनजीओ से कोई हेल्प मिल सकती है क्या? उससे बात करके देखें। करेक्ट, हम शगुन मामा के एनजीओ की हेल्प ले सकते हैं। आई मीन वो हेल्प करेंगे ना हमारी, एंड उनके पास वो एक्सपर्ट्स भी हैं जो लोगों को ट्रैक डाउन करने में मदद करते हैं। सो वी कैन फाइंड आउट हु पायल इज। रमन, आज रात तक का टाइम है हमारे पास एंड वी विल फाइट, डोंट वरी। ठीक है, काम करो, तुम लोग जाओ शगुन से बात करो, मैं जाके लॉर्ड से मिलता हूँ। आई थिंक उन्हें घर पे बुलाना सेफ नहीं है, जब तक सुधा के वो 2 कुत्ते यहाँ ना वो सारी खबर उन तक पहुँचाएंगे। ठीक है अच्छी बात। आलिया तुम एक काम करो, तुम इन दोनों पे नजर रखो, मैं भी ईर्षमा के साथ चलती हूँ। ठीक है? ठीक है, आ जाओ। रमन, तुम्हारे पास ही आ रहा था, मुझे भी सुधा के केस के बारे में पता चला। मैं उसी सिलसिले में लॉर्ड से मिलने जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, चलो। बालक, कम ऑन यार, ये प्रॉब्लम तुम्हारे अकेले का नहीं है। ठीक है चलो। हाँ। बाबूजी, आप आ गए? क्या बात है, तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? यहाँ कौन, तुम्हारी कोई दोस्त रहती है? हाँ, वो एक्चुअली कुछ काम से बाहर गई है। बाबूजी, बात ये ना कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था, प्लीज आप मना मत कीजिएगा। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो। आइए बैठिए पे। बैठो, तुम भी बैठो। जी जी। हाँ बोलो। बाबूजी, ये मेरी तनख्वाह है। लेकिन ये अपनी तनख्वाह तुम मुझे क्यों दे रही हो? कॉल सेंटर की सैलरी है ये, और मुझे वहाँ सैलरी ना हफ्ते के हिसाब से मिलती है, और मैं ये पैसे घर लेकर नहीं जा सकती क्योंकि मेरा पति ना जो और शराब में पैसे उड़ा देगा, और मैं चाहती हूँ कि ये पैसे आप अपने पास रखिए ना। मैं तुम्हारे पैसे कैसे रख सकता हूँ? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपनी दोस्त के पास रखवा दो ना। नहीं नहीं, मैं अपनी दोस्त से और हेल्प नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पति ने ऑलरेडी उसको बहुत धमकाया है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी दोस्त के लाइफ में प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाए। इसलिए बाबूजी आप रख लीजिए ना, आपके पास ये पैसे सेफ रहेंगे, प्लीज। बेटा, ये पैसे तुम अपने बैंक अकाउंट में क्यों नहीं डाल देती? मैं एक्चुअली हम दोनों का जॉइंट अकाउंट है, और उसने शक के बहाना की वजह से मेरा सिंगल अकाउंट कभी खुलने ही नहीं दिया। प्लीज बाबूजी, ये पैसे रख लीजिए ना, मेरे फ्यूचर में काम आएगा, प्लीज। ठीक है बेटा, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं ये पैसे अपनी वाइफ के पास रखवा दूंगा। बाबूजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बात अपनी वाइफ को मत बताइएगा। अगर गलती से उनके मुंह से ये बात निकल गई, नहीं, अगर मेरे पति को इस बारे में पता चल गया कि मैं अपनी सैलरी आपको दे रही हूँ, तो न जाने वो कैसा रिएक्ट करेगा। वो बहुत ही खतरनाक है, वो आपकी फैमिली को नुकसान भी पहुँचा सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी बातें हमारे और आपके बीच हुई हैं, सिर्फ हमारे आपके बीच ही रहे। जब तुझे बेटी का है ना, तो बाप का फर्ज भी निभाऊंगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, वरना अपनी वाइफ को भी नहीं। हाँ, नहीं बताऊंगा। थैंक यू बाबूजी, जब भी मुझे पैसे की जरूरत होगी ना, मैं आकर लेकर जाऊंगी। थैंक यू। खुश रहो, चलता हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम दोनों ने अपने कपड़े क्यों बदल लिए हैं? तुम्हें छुट्टी दी है क्या किसी ने आज काम से? चलो उठो यहाँ से, अपने एप्रन्स पहनो एंड मेरे लिए चाय बना के लाओ। चलो। एक्सक्यूज मी, हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कम ऑन, गेट अप, गेट टू वर्क, चलो। शट अप! जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मुझे लगता है कि तुमने मॉम की बात ठीक से सुनी नहीं।
देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे प्यारे से जीजा जी रात भर जेल में सड़े नहीं ना, तो वैसा करो जैसा मेरी मॉम कहती, या फिर जैसा मैं कहता हूं। अब एक काम करो, हम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ, समझी? What? कब? जल्दी। और सुनो, चाय के साथ ना गर्मा गर्म पकौड़े होने चाहिए। भाई दिल की बात छीन, है ना? क्योंकि अगर तुम हमारी खातिरदारी करोगे तो हम मॉम से कहेंगे और शायद उनका दिल पिघल जाए और वो तुम्हारे जीजू को बख्श दें। चलिए जल्दी से गर्मा गर्म चाय और पकौड़े, क्विक। मनी अंकल, मैंने और आलिया ने सारे पास्ट रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, ऐसे कोई एक्सीडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। That's very strange. अच्छा वो ईमेल दिखाओ मुझे, ईमेल तो होगा? हाँ हाँ वो मेरे पास है, एक सेकंड। हाँ सी, इसका आईपी एड्रेस हम ट्रेस कर सकते हैं? आई मीन वी कैन ट्रेस कि ये कहाँ से आया है, एड्रेस क्या है। साइबर क्राइम में मैं जानता हूँ किसी को, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ यू राइट, आईपी एड्रेस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि उस इंसान का एड्रेस क्या है, और हम उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी तो ट्रैक कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ओह यस। तो क्या ये आज ही आज हो सकता है? हमारे पास बस रात तक का वक्त है, रात तक में कोशिश करते हैं कि उससे बात करें, उसका मन बदले। जरा भी अगर उसमें अच्छाई हुई ना तो वो हमें समझेगी, अपना ये केस वापस ले लेगी। क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है कि एटलीस्ट एक बार हम पायल से बात कर सकें? अरे हमें तो पता ही नहीं है कि पायल कौन है, कहाँ रहती है, तो बात करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता उससे। मैं अपने सीनियर से बात कर लेता हूँ, हो सकता है कोई सॉल्यूशन मिल जाए। या प्लीज जल्दी कीजिए, रिलैक्स रहो, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। मिल गया, पायल का एड्रेस मिल गया, थैंक यू सो मच। तो चले हम अभी उसके घर चले? ये लो आलिया, ये कुछ कपड़े, इन्हें अच्छे से धो के सुखा के आयरन करके रख देना। वो क्या ना कि कल मॉम आ रही है बारात लेके, तो उनके आने से पहले ये सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? मजा आ गया भाई, मॉम का भी जवाब नहीं। आई स्वेयर भाई चेंज करना यार। तुम दोनों भाई ना बहुत पागल हो, और तुम्हारी मॉम को शायद आइडिया नहीं है कि उन्होंने पंगा किससे लिया है। ओहो, पकौड़े, चाय, गर्मा गर्म क्या पकौड़े। कर रहे हैं आप? इन लोगों के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। जरूरत है आलिया, और मुझे लगता है कि तुम्हारी ये जो चिट्टी जी है ना, ये तुमसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि ये जानती है कि हमारी मॉम क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती। चिट्टी, ले भाई, इन लोगों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों की मॉम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है वो। और तुम दोनों ये बंदरों की तरह उछलना बंद करो, और ये कपड़े है ना खुद जाके धो दो, नहीं तो इस घर में ना बिना कपड़ों के घूमना पड़ेगा। और यार पकौड़े खाने वाले। चिट्टी चले, हम दोनों खाते हैं पकौड़े। लिसन आलिया प्लीज, देखो मैं नहीं चाहती कि इस वक्त हम कुछ भी गलत करें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और पकौड़े ही है ना, मैं अलग से बना दूंगी, हम खा लेंगे अलग से। प्लीज इन दोनों के लिए सब क्यों कर रही हैं? चिट्टी जी काफी समझदार। क्यों इनकी बातों में आ रही है? क्या? अरे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही है। एक मिनट आलिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी उस सुधा से हार मान लूंगी क्या? मतलब अरे इन खातों को चाय पकौड़े खिलाने के पीछे मेरा एक मकसद था। मकसद? अब चिट्टी आप क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। प्लीज एक्सप्लेन। से नहीं जीतने दूंगी मैं मुश्तन्नों को। क्या हो गया भाई? भाई मुझे लगता है ज्यादा पकौड़े खा लिए मैंने, मैं जरा वॉशरूम हो गया भाई। कम खाया कर, खाना देख के पागल हो जाता। अच्छा खाना हजम नहीं होगा ना इतने टाइम बाद खा रहा। एक मिनट, क्या किया आपने? ये ऐसे क्यों भाग रहे हैं? मैंने ना उनके पकौड़ों में जमाल गोटा मिला दिया था। अरे बुद्धू, इसलिए तुम्हें नहीं खाने दे रही थी। ओह गॉड, यार फालतू में गुस्सा हो रही थी। बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे थे ना ये, अब ओवर स्मार्ट बन के दिखाएं बेचारे। बेचारे चिट्टी, क्यों दी बहस? पता आपने बहुत अच्छा किया। कमीनों के साथ में यही होना चाहिए, ये डिजर्व करते हैं। एग्जैक्टली। इन चंगू मंगू को तो हमने संभाल लिया आलिया। आई जस्ट होप कि आका और जीजू ना वहां उस सुधा को संभाल ले।
मिस्टर भल्ला, अभी मेरी सीनियर जज से बात हुई है। उनका भी यही कहना है कि बिना पायल का पता लगाए इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ये कैसी बातें कर रहे हैं? सोल्यूशन नहीं है मतलब क्या है यार? आप बेकसूर हैं, इस बात को कोर्ट में साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और आपके खिलाफ जो लोग हैं उन्हें यूनियन का सपोर्ट है, और ऐसे में आपको बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आपका कहने का मतलब है कि जो मैंने नहीं किया है उसको मान लो, बेकसूर होते हुए कसूरवार बन जाओ। एक मिनट, एटलीस्ट इनकी बात तो सुन ले ध्यान से। If opposition is coming so strongly on you, that simply means कि उनके पास कोई ना कोई सबूत तो होगा ना। And court सिर्फ और सिर्फ सबूत देखती है। तो उनके पास सबूत है ये मानकर हम चले उसी डर से मैं मान लूं कि हमने He is right। जैसा कि आपने मुझे समझाया है, ऐसे केसेस में कोर्ट भी विक्टिम की फैमिली का साथ देती है, और वो विक्टिम उस फैमिली का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। और सुधा श्रीवास्तव ने जो आपके खिलाफ इंक्वायरी बैठाई है वो अपना पूरा जोर लगा देगी आपको दोषी साबित करने के लिए, और ऐसे में आपके इन्वेस्टर्स भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। गलती मेरी थी, आपके पास आया कोई सोल्यूशन नहीं मिला। रमन जी, मेरी सलाह मानिए तो आप सुधा श्रीवास्तव के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लीजिए और उनके बेटों को वापस भेज दीजिए। अरे ये कैसी सलाह दे रहे हैं आप? हाँ, हम लोग उस औरत से समझौता क्यों करें? बताइए आप। छोड़, आप मेरी सलाह मानिए, आप बकाला छोड़ दीजिए। अजीब आदमी कहता है कि सुधा जी का पायल का ड्रेस मिल गया। अब सारे सवाल का जवाब ही पायल खुद देगी। रमन, you really think you should be going? रमन, try to understand। तुम इस समय गुस्से में हो यार। तुम वहां जाकर क्या करोगे क्या नहीं करोगे, हमारा केस और वीक हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इशू को फोन लगाता हूँ, उसे बात कर लो, रिंग जारी। नहीं करी कोई बात मुझे किससे? अरे यार रमन रुक। हाँ यार रमन रुक। रमन ओ, फोन भी टूट गया मेरा। इतने गुस्से में गया, मुझे सबसे पहले इशू को फोन करना चाहिए। कहाँ से करूँ? आई थिंक आई शुड गो टू द लॉयर्स ऑफिस। एड्रेस तो यहीं का लग रहा है। हाँ, बेल बजाओ। हाँ। तो भला इसको पता चल गया है पायल का एड्रेस। ग्रेट, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग, मिस्टर संजीव, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सुधा जी। आपने सुना ना, रमन गया है पायल के घर, उससे जवाब मांगने, बहुत ही गुस्से में। बहुत मजा आएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन सब के बीच में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। डोंट यू वरी, क्योंकि इस काम के लिए बहुत ही जल्द आपको इनाम मिलेगा। और मेरे साथ जो भी हाथ मिलाता है ना, वो हमेशा फायदे में रहता है। बस अब एनी हाउ मैं उस लड़की पायल को बता दूं कि रमन भल्ला उससे मिलने उसके घर आ रहा है। जी आप कौन? मैं रमन भल्ला की वाइफ, डॉक्टर इशिता भल्ला। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मेरे लॉयर ने कहा है कि मैं किसी से बात ना करूं, और मैंने आपको मेल भेजा था ना। तुमने मेरे पति पे झूठा इल्जाम लगाया है। पायल लिसन, हम लोग सिर्फ तुमसे बात करने आए हैं। तुमने जो कुछ भी हम पे एलिगेशंस लगाए हैं, बताओ तो सही कि तुम्हारे पापा थे कौन, एंड वो हमारी फैक्ट्री में क्या काम करते थे, कुछ तो डिटेल्स दो ना। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। पायल, इतना बड़ा इल्जाम लगाया तुमने मेरे पति पे। आर यू श्योर कि तुम्हारे पापा की डेथ मेरे हस्बैंड के कारण हुई है? रमन की फैक्ट्री में ही उनका एक्सीडेंट हुआ था और रमन ने तुम्हारी फैमिली को कॉम्पनसेट नहीं किया है? क्योंकि अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, बिकॉज आई नो रमन अपने किसी वर्कर की मदद ना करे, ये हो ही नहीं सकता। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। प्लीज मुझे बताओ, आर यू श्योर? एग्जैक्टली पायल, वी आर हियर टू टॉक टू यू। प्लीज हमें गलत इंटेंशन में मत लेना, हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रहे हैं। देखो पायल, हम जानते हैं तुम्हें उस सुधा श्रीवास्तव ने भड़काया है, ये सब उसका प्लान है, तुम सिर्फ उसका एक मोहरा हो बस। सच में तुम उसे नहीं जानती हो, हम जानते हैं। बहुत खतरनाक औरत है वो। आई एम सो श्योर वो तुम्हारी किसी मजबूरी का फायदा उठा रही है। सी पायल, अगर कोई भी बात है तो हमसे शेयर करो। अगर तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है तो बताओ ना, वी विल हेल्प यू। अच्छा, तो आप लोग मुझे यहाँ पे खरीदने आए हो? मतलब आप चाहते हो कि पापा के साथ जो भी हुआ वो मैं सब भूल जाऊं? मेरे पापा जो कि आपकी फैक्ट्री में काम करते करते मर गए, और आप ये सब? अब मैं कोर्ट जरूर जाऊंगी और रमन भल्ला को उसके किए की सजा दिलवा के रहूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।